नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं चुनाव आयोग की उस कुंभकर्णी नींद की, जो कि तब टूटी है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां के मीडिया संस्थानों में प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर देश की फजीयत हुई और इसके बाद चुनाव आयोग जागा और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को आपत्तिजनक बताते हुए, हालांकि उन्होंने जांच करने की बात कही है, लेकिन इसमें जांच क्या है? जो कुछ प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा की रैली में कहा और जो टोंक में दूसरे दिन दोहराया, उससे यह स्पष्ट है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया। एक खबर निकल के ये आई कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। 29 अप्रैल तक इसका जवाब पार्टी अध्यक्ष को देना होगा। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जिन लोगों ने गलती की है, अभी तक जितने भी नोटिस राहुल गांधी को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आए हैं, वो सीधे राहुल गांधी को ही आए हैं। लेकिन आज पहली बार ये देखा गया कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के गलती के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर, उनकी गलतियों को लेकर उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिया। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिन लोगों ने गलती की उनको इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, ना उनसे जवाब सवाल होगा। जवाब सवाल होगा तो इस बात के लिए कि इनके पार्टी, चूँकि वो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने स्टार प्रचारकों को उनकी भाषाई संयम बरतने का आदेश दें और इस बात पर निगाह भी रखें। हो सकता है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही जेपी नड्डा होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आगे वहाँ एक पत्ता भी भाजपा में नहीं खड़कता। खैर, ये नोटिस क्यों दिया गया, आज इस बात पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के काल में मंगलसूत्र, मछली और मुसलमान की एंट्री हुई थी। आज पाकिस्तान की भी बाकायदा एंट्री हो गई, क्योंकि कन्नौज में जब सपा सुप्रीमो अखिलेश अपना नामांकन दाखिल करने आए तो प्रेस ने वहाँ के कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक से जब ये जानकारी की कि अखिलेश से सवाल पूछा, अखिलेश आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक पाकिस्तानी बताते हुए और पाकिस्तानी टीम से इस बात की तुलना की। तो बाकायदा अब ये देखना है कि पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये महत्वपूर्ण पिच है जिसमें कि वे उनके कोई भी भाषण, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हों या प्रधानमंत्री बोल रहे हों या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोई भी भाषण उनका मुसलमान और पाकिस्तान को लेकर पूरा नहीं होता। बाकायदा कल पाकिस्तान की भी एंट्री इसमें हो गई है। खैर, और कल ही मुख्यमंत्री जसवंत नगर में
जो कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा है, वहाँ भी वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आरक्षण की बात कही। कर्नाटक के उदाहरण देते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिछड़ों के 32% आरक्षण को काट कर उन्होंने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने, जिनकी कर्नाटक में सरकार है, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जबकि ये बात सरासर गलत थी। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी जात को जोड़ने, घटाने आदि की ताकत राज्य सरकारों में नहीं होती, ये केंद्र सरकार में ही होती है। लेकिन चूंकि चुनावी रैली की बात है और लोगों को भ्रमित करना है, लिहाजा उन्होंने अपनी बात रखी। रहा मुसलमानों को आरक्षण का सवाल, वो तो उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है, हरियाणा में भी मिल रहा है, कर्नाटक में भी मिल रहा था। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मुसलमानों को तब भी आरक्षण दिया जा रहा था, पिछड़े वर्गों के तहत दिया जा रहा था। 47 जातियाँ मुसलमान की ऐसी हैं जिन्हें कि पिछड़े वर्गों के तहत आरक्षण मिलता है, चाहे वो जुलाहे हों, अंसारी हों या परमानदा मुसलमान हों, जो कि मेहनत कश माने जाते हैं और कमज़ोर वर्गों में वो संबंध रखते हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर आरोप लगा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की कितनी संख्या है इसकी जनगणना नहीं कराना चाहती, दलित जातियों की कितनी जनगणना है उनकी जनगणना नहीं कराना चाहती। और वो ही भारतीय जनता पार्टी कल इस बात के लिए आलोचना करती दिखी, खासकर समाजवादी पार्टी से, कि उन्होंने आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण खा लिया है। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि उनके कार्यकाल में जो 69,000 पदों की भर्ती हुई थी, जिसमें कि आरक्षण के भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर अभी भी लखनऊ में करीब 4-5 महीने से वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी भी उन वर्गों के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अभी न्याय नहीं मिला है, उनको उनकी जगह नहीं मिली है, जबकि माननीय न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश दे रखा। तो वो भारतीय जनता पार्टी आखिर आरक्षण की ओर क्यों आई? क्योंकि उसने जान लिया कि न तो राम मंदिर वोट दिलाने वाला है और न भ्रष्टाचार के सहारे चुनावी बैतरणी पार कराई जा सकती है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर रही थी, चुनावी बॉन्ड ने उस भारतीय जनता पार्टी को भी हमाम में नंगा कर दिया है। उसने भी ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया, या आप ये कहिए कि जबरन वसूली की, जो कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे। उन कंपनियों से भी जबरन वसूली की जिनका कि कुल बजट इतना नहीं है जितना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा दिया है, और ना ही उनका इतना मुनाफा है। खैर, जब भ्रष्टाचार पर पीछे हुई, फिर उसमें मुसलमान मंगलसूत्र घुसे, वहाँ जिन्ना के पार्टी का भी प्रवेश हुआ, पाकिस्तान का प्रवेश रह गया था, वो चुनाव में पाकिस्तान का भी प्रवेश हो गया है। खैर, जैसे जैसे मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि जैसे जैसे
चुनाव अगले चक्र की ओर बढ़ेगा। आज दूसरे चक्कर मतदान हो रहा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव है और कुल मिलाकर 12 प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। अब क्या होगा इसकी जानकारी जब चुनाव आयोग अपने आंकड़े जारी करेगा तो देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं आपको बताऊं कि यहाँ 8 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी और 1 सीट बसपा के कब्जे में थी। देखना यह है कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर गेम को बचा सकती है या नहीं बचा पाए। रहा दूसरा चरण का बात, तो दूसरे चरण में भी जहाँ जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कर्नाटक की भी सीटें हैं, राजस्थान में भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव रहेगा कि पिछली बार कर्नाटक और राजस्थान में जितनी जितनी सीटें उन्हें मिली थी वो सीटें वो बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। चुनाव इसी पर होगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने मामला को बैलेंस करने के लिए, प्रधानमंत्री को जवाबदेही से बचाने के लिए जगत प्रसाद नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि ये दिखावटी नोटिस है और इस नोटिस से कुछ भी होने हवाने वाला नहीं है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी को नोटिस जाता और प्रधानमंत्री इस पर क्या जवाब देते, ये बात रिकॉर्ड में रहती। लेकिन अब दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ओर से क्या जारी करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये नोटिस एक तरह का दिखावटी नोटिस है और प्रधानमंत्री के जवान पर संभवतः न पहले लगाम लगी थी और न ही आगे के चक्करों में लगने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव अगली चक्रों में बढ़ेगा सत्ता संघर्ष तेज होता जाएगा। विपक्षी दल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में अपनी 2 बार की सत्ता को गंवाना नहीं चाहेगी। लिहाजा अभी भाषाई मर्यादा कई बार टूटेंगी और चुनाव आयोग संभवतः नोटिस देकर ही अपनी इज्जत करता रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।